हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेक विद ज़ुबैर। होप आप सब लोग अच्छे होंगे और दिवाली भी आपकी अच्छी रही होगी। सो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाया हुआ हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आप हमेशा अप टू डेट रहें। तो दोस्तों, क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस हैं। जो भी लास्ट ये पर्टिकुलर लैपटॉप जो MSI Modern 14 मैंने लिया हुआ था, इसको मुझे यूज़ करते हुए 30 डेज़ हो चुके हैं और 30 डेज़ में मैंने जितनी भी इसकी 6-7 वीडियोस बनाई हुई हैं उस पर जो मुझे कमेंट्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जिस भी मीडियम के थ्रू मुझे क्वेश्चंस मिले हुए हैं, मैंने ज़्यादातर किया हुआ है कि मैंने उनको वहीं पे रिप्लाई कर दिया है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो मुझे लगता है कि कॉमनली क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे अपने सब्सक्राइबर्स के पिक किए हुए हैं और आज उन्हीं क्वेश्चंस का मैं आंसर आप सबको दूंगा। सो दोस्तों, सारे क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस पिक किए हुए हैं 1 by 1, तो उन सारे पे हम बात करेंगे। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट। सो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पवन आर शेट्टी और अमन सिंह का है। अमन सिंह यहाँ पे 2 लोगों का है। सिमिलर ही क्वेश्चन था तो मैंने दोनों का एक ही में लिया हुआ है। तो पवन ने पूछा हुआ है कि मेरा जो फ़ैन 1 है और फ़ैन 2 है वो क्रिएटर सेंटर के अंदर 0 RPM दिखा रहा है। तो पवन, आपको वहाँ पे क्रिएटर सेंटर में आप जब जाएंगे वहाँ पे परफॉर्मेंस मोड में लगाएंगे। मैंने उसकी पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई हुई है। और जब वहाँ पे आप ऑटो मोड या कूलर बूस्टर मोड लगाएंगे, अगर आप ऑटो लगाएंगे और हैवी टास्क कर रहे होंगे तो आपका फ़ैन चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कूलर बूस्टर सिर्फ लगाएंगे तो आपका फ़ैन उसी टाइम चलना स्टार्ट हो जाएगा और जब मॉनिटर पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको RPM शो करने लगेगा। इसके अलावा अमन का क्वेश्चन था कि भाई सिंगल फ़ैन है तो कैसे ये हीट को मैनेज करता है वाइल एडिटिंग एंड सम लॉन्ग लास्टिंग वर्क। तो अमन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई हैवी वर्क कर रहे हैं या कुछ भी, तो आपका फ़ैन जो है वो स्टार्ट हो जाता है और नहीं हो रहा है तो आप कूलर बूस्टर हाई परफॉर्मेंस मोड पे लगा लेंगे तो आपका हीट नहीं करेगा। मैंने इसके ऊपर एक पूरी पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देखें, आपका जो सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, वो पूछा है अमन सूरा ने। ये पूछते हैं कि ब्रो, आई वॉन्ट टू परचेज MSI Modern 14 Ryzen 5 वेरिएंट बट आई एम नॉट गेटिंग ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। तो अमन, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो Ryzen 5 वाला इसका वेरिएंट है वो सिर्फ अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और कुछ टाइम के लिए अवेलेबल हुआ था, 1 दिन के लिए अवेलेबल हुआ था ये अमेज़ॉन में और उसके बाद से ये कभी अवेलेबल नहीं हुआ है। लेकिन इसके चांसेस हैं कि अभी जो क्रिसमस की सेल और न्यू ईयर की सेल होगी उसमें ये अवेलेबल हो सकता है। तो अगर आपकी कोई अर्जेंसी नहीं है तो आप इसके लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ये i5 के कंपैरिजन में एक बहुत ही अच्छी डील है। Ryzen 5 बहुत ही ज़्यादा कैपेबल प्रोसेसर है इन कंपैरिजन टू i5। तो आप वेट कर लीजिए क्रिसमस और न्यू ईयर तक और उसके बाद अगर अवेलेबल होता है तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वो पूछा है अनीस भाटी ने। इन्होंने पूछा है कि हाय, माय लैपटॉप हैज़ सम बैटरी इश्यूज like stuck at 99%. Sometime it's only charged when battery goes down to 90% and also taking too much time to charge after 99%. काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। तो इनका बेसिकली सवाल ये है कि इनकी जो बैटरी है वो 99% तक चार्ज हो रही है और जो एक 1% बच रहा है वो 100 तक हो ही नहीं रहा है। इन्होंने काफ़ी टाइम तक भी लगाए रहे फिर भी नहीं हो रहा है। तो अनीस, ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है। मैंने भी ये चीज़ किया हुआ था, मैंने पूरा डिटेल्ड बैटरी जो टेस्ट किया हुआ था उस पर मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि 99% तक बैटरी चार्ज हो रही है, 100 तक नहीं हो रही है। और मैंने काफ़ी चीज़ करके देखी लेकिन वो नहीं हो रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे MSI को मेल किया हुआ है। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि उनका क्या रिवर्ट आता है इसके ऊपर और उसके हिसाब से फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। चौथा क्वेश्चन है वो पूछा है शिवम गुप्ता ने। ये पूछते हैं व्हाट इज़ द बैटरी लाइफ ऑफ MSI Modern 14 ऑन वॉचिंग मूवीज़, टाइपिंग एंड ब्राउजिंग, ऑल्सो प्लीज़ टेल हाउ टू अवेल ऑफर्स ऑन इट। तो शिवम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ बैटरी लाइफ बहुत ही अमेजिंग है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी इस लैपटॉप की वो बैटरी लाइफ ही लगी है। और अगर आप मूवीज़ सिर्फ देखेंगे तो आपको 10 से 11 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब के ऊपर मूवीज़ देख रहे हैं फुल सेटिंग्स में 1080p पे तो आराम से आपको 9 आवर्स का मिल जाएगा। और ऑफिस वर्क एंड ऑल कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं 9 to 10 आवर्स आपको मिलना ही मिलना है। अगर आप हैवी टास्क कर रहे हैं तो आप 6 to 7 आवर्स आराम से आपको मिल जाएगा। और आपको अगर ये लैपटॉप खरीदना है तो आप फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं इसको। जब भी सेल होती है तो ये 49,990 में अवेलेबल रहता है और 3,000 रुपीज़ आपका बैंक ऑफर्स में रहता है। तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नरूटो ने।
ये पूछते हैं कि इंटेल i5 11 जनरेशन अवेलेबल होगा इसमें आने वाले टाइम में। एसर स्विफ्ट 3 भी आ रहा है i5 11 जनरेशन के साथ। तो यस नरूटो, एसर स्विफ्ट 3 i5 11 जनरेशन के साथ अवेलेबल हो चुका है फ्लिपकार्ट में, काफ़ी वीक्स पहले अवेलेबल हो गया था ये। और अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ऑलमोस्ट 65,000 के आसपास की इसकी रेंज है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। अब आप नॉर्मली i7 प्रोसेसर्स के आपको लैपटॉप्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं मी नोटबुक आपको मिल जाता है इंक्लूडिंग ऑल ऑफर्स 57-58,000 का i7 10 जनरेशन के साथ में, जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड भी दिया हुआ है। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस लगता है, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। और अगर आपको एसर स्विफ्ट 3 ही चाहिए है तो आप इसके Ryzen 5 4500U वाले वेरिएंट के लिए जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, सिमिलर ही है, प्रोसेसर का फ़र्क है। और Ryzen 5 4500U का जो बेंचमार्क आता है वो ज़्यादा ही आता है i5 11 जनरेशन के कंपैरिजन में। और ये आपको ऑफर्स जब चलती हैं, सेल्स चलती है, तो 55 एंड 56,000 का मिल जाता है। तो मैं आपको इंटेल i5 11 जनरेशन नहीं रिकमेंड करूँगा, इसकी जगह आप Ryzen 5 4500U के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको थिन एंड लाइट के अलावा आप हैवी भी चल जाएगा आपको, तो आप MSI GL65 या Asus TUF के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल मशीन्स हैं इन कंपैरिजन टू। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये पूछा है गेमिंग PUBG ने, और ये जानना चाहते हैं, जैसे कि इनका नेम सजेस्ट कर रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि इसमें PUBG गेम कैसा चलता है, खेल के बताइए। तो डेफिनेटली मैं एक एडिटिंग और गेमिंग वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ अपने चैनल पे। बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी कि गेम खेल के और वीडियो एडिटिंग करके बताइए, तो मैं उस पर बहुत ही जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। और उस पर जो भी मुझे कॉन्स या प्रॉस देखने को मिलेंगे, उस सारे आपको कंप्लीट वीडियो में मिलेंगे, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछते हैं दिवाकर माथुर। ये पूछते हैं कि मॉडर्न 14 या स्विफ्ट 3। तो अगर मैं एक ही वर्ड में इसका आंसर देना चाहूँ तो स्विफ्ट 3, क्योंकि स्विफ्ट 3 में आपको क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है मैं उसकी बात करूँगा। स्विफ्ट 3 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, इससे बेटर डिस्प्ले मिल जाती है 100% sRGB के साथ में। इसके अलावा उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी इससे बेटर है, और इसके अलावा उसमें Ryzen 5 4500U प्रोसेसर है, जो कि i5 10 जनरेशन से बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है। तो लेकिन प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको 50 मिल जाता है, और स्विफ्ट 3 इस टाइम 60,000 का, तो 10,000 के डिफरेंस है। लेकिन आपका कोई अगर बजट में कोई भी इशू नहीं है तो आप स्विफ्ट 3 के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं। स्विफ्ट 3 एक बहुत ही कैपेबल मशीन है इन कंपेरिजन टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रिंस सिंह ने, इन्होंने पूछा भाई ड्राई पार्टीशन कैसे होता है, वीडियो बना के बताओ। तो मैं आपको बता दूं प्रिंस कि मैंने ड्राई पार्टीशन ऑलरेडी वीडियो बना दी है आफ्टर सेल सर्विस के साथ में ही। बहुत ही मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको कैसे करना है, श्रिंक कैसे करना है, एक्सटेंड कैसे करना है। अगर आपने नहीं देखी है, आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ये पूछा है रैकर XG ने। इन्होंने पूछा है कैन वी डू ग्राफिक डिजाइनिंग एंड 1080p वीडियो एडिटिंग विदाउट एनी इशू ऑन दिस लैपटॉप। तो रैकर XG मैं आपको बता देना चाहता हूँ और अपने सारे सब्सक्राइबर को बता देना चाहता हूँ कि 1080p वीडियो एडिटिंग आप बहुत आराम से कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप गेम खेलते हैं, कैजुअल गेमर हैं और लो सेटिंग्स में खेलना चाहते हो, डेफिनेटली देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट अगर आप एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहते हैं गेमिंग का, सो डोंट गो फॉर दिस लैपटॉप। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूछा हुआ है मास्टरमाइंड ने। ये पूछते हैं कि ब्रो SSD SATA है या NVMe। तो दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो SSD है वो NVMe है, काफ़ी सही स्पीड है SSD के, मैंने टेस्ट किया हुआ था मेरी जो अनबॉक्सिंग वीडियो उसमें भी और रिव्यू वीडियो उसमें भी। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं और आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन हमारा पूछा है इरशाद MD ने। इन्होंने पूछा है कि भाई ऑनेस्टली बताइए 60 के बजट में कौन सी लैपटॉप आएगी। तो मैं इरशाद आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको थिन एंड लाइट कैटेगरी में ही चाहिए है तो आप एसर स्विफ्ट 3 के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, Ryzen 5 4500U के लिए। इसके अलावा आप पर्टिकुलर MSI मॉडर्न 14 के लिए भी जा सकते हैं अगर आपका बजट प्रॉब्लम है, थोड़ा 50 के आसपास लेना है। इसके अलावा अगर आपको थिन एंड लाइट कैटेगरी से बाहर लेना है, आप MSI GL65 लेपर्ड या आप Asus TUF दोनों के लिए जा सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल मशीन्स हैं। तो आई होप मैंने आपका आंसर दे दिया। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि आप वेट करिए, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जितने मैंने लिए हुए हैं। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आने वाले टाइम में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड सपोर्ट मी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा हुआ है सुभाजीत मंडल ने। तो ये पूछते हैं कि हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू फुल चार्ज। तो सुभाजीत, मैंने इस पे पूरी एक फुल वीडियो की हुई है, डिटेल्ड बैटरी टेस्ट MSI मॉडर्न 14 पे। तो उसमें मैंने पूरा एक एक स्टेप लेके बताया है कि 0 to 10% कितने टाइम में चार्ज हो रहा है एंड ऑल। तो वो आप ज़रूर देखिए, मैं आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, आप ज़रूर देखिए उसको। उसके अलावा अगर मैं आपको बता देना चाहूँ यहाँ पे, तो ये 0 to 80% 1 आवर में चार्ज कर देता है। उसके अलावा जो 20% रिमेनिंग होता है उस पर ये 1 आवर से ज़्यादा का टाइम ले लेता है। सो अगर पूरे फुल टाइम की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे ये ले लेता है 100% चार्ज करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछा है सी सन ने। ये पूछते हैं इज़ द वेबकैम IR कैपेबल एंड इज़ देयर अ फिंगरप्रिंट सेंसर। तो सीशन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे वेबकैम IR कैपेबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर MSI ने इस पर्टिकुलर लैपटॉप में नहीं दिया है। इनकी जो प्रेस्टीज सीरीज़ है उसमें इन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर ज़रूर दिया हुआ है, लेकिन इस पर उन्होंने नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे अननोन नॉलेज ने हमसे पूछा हुआ है कि इंटेल i5 10th जनरेशन या AMD Ryzen 5 3500U कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि Ryzen 5 3500U इंटेल 5 से थोड़ा कम कैपेबल प्रोसेसर है, लेकिन Ryzen 5 4500U बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है इन कंपैरिजन टू i5। तो अगर आप Ryzen 5 3500U ले रहे हैं तो आपको ऑलमोस्ट 35,000 से 45,000 के बीच में कोई भी अच्छा से अच्छा लैपटॉप मिल जाएगा। लाइक ऑनर मैजिक 15 अवेलेबल है, आसूस VivoBook अवेलेबल है 3500U में, तो बहुत अच्छे हैं। तो वो आप जा सकते हो, आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा अच्छा चाहिए तो आप इंटेल 5 के लिए ऑफ कोर्स जा ही सकते हैं। ये विवाश गुरुंग ने ये पूछते हैं कि भाई ये वेटिंग फॉर SDK इनिशियलाइजेशन को कैसे फिक्स करें MSI क्रिएटर में। तो विवेश, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस पर पूरी वीडियो बनाई हुई है स्पेशली, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू आ रहा था लोगों को, और मैंने जैसे कि चेक किया हुआ था, इसका जो सोल्यूशन था वो यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल था और बहुत ही ज़्यादा लोगों को इशू आ रहा था। तो मैंने इस पर पूरी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखिए वो वीडियो, आपको ज़रूर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन है वो है R मूवीज़ का। इन्होंने पूछा है कि भाई सर्विस सेंटर पे बनाओ वीडियो। ये एक्चुअली ये बोलना चाहते हैं कि भाई सर्विस सेंटर पे वीडियो बनाओ, और इनका ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आप सर्विस सेंटर कब जाओगे और वहाँ से लाइव वीडियो बनाओगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं सर्विस सेंटर 4 दिसंबर को जाऊँगा और मैं वीडियो 6 दिसंबर या 7 दिसंबर को अपलोड करूँगा। ड्यू टू सम इश्यूज़ मैं लोकेशन में नहीं हूँ जहाँ पे सर्विस सेंटर है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन 6 या 7 को आपको वीडियो मिल जाएगी लाइव फ्रॉम द MSI सर्विस सेंटर। सो उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं और आप अप टू डेट रहें। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ये सुजीत पाटिल ने पूछा है कि कैन आई यूज़ दिस फॉर डिज़ाइनिंग एप्लीकेशंस पर्पस लाइक AutoCAD, कैशिया एंड क्रियो। तो सुजीत, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये पर्टिकुलर लैपटॉप हैवी सॉफ्टवेयर जैसे AutoCAD वगैरह के लिए ले रहे हैं तो मैं आपको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। आप इसकी जगह MSI GL65 के लिए जा सकते हैं। उसमें एक पर्टिकुलर RTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड दिया है जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा AutoCAD एंड हैवी सॉफ्टवेयर्स में। आप उसके लिए बेशक जा सकते हैं, आप इस पर मत जाइए, क्योंकि ये दोनों बराबर ही रेंज में है। वो भी 54-55,000 रुपीज़ का अवेलेबल है अमेजोन पे, तो आप उसके लिए जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हर्ष भोजाक ने। ये पूछते हैं कि कैन वी प्ले नॉर्मल गेम्स लाइक GTA वाइस सिटी एंड ऑल एंड हाउस द कैमरा, प्लीज़ रिप्लाई। तो हर्ष, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नॉर्मल गेम्स अगर आपको लो सेटिंग्स में खेलना है, आप कैजुअल गेमर हैं तो आप बिल्कुल खेल सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। लेकिन आपको अलग गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये लैपटॉप। आप इसकी जगह Acer Swift 3 Ryzen 5 4500 के लिए के लिए जा सकते हैं अगर आप थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहते हैं। और अगर आपको थिन एंड लाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप GL65 MSI GL65 के लिए जा सकते हैं। वो एक बहुत ही कैपेबल मशीन है, तो गेम्स के लिए आप उसमें जा सकते हैं। अगर मैं कैमरा क्वालिटी की बात करूँ इसकी, तो कैमरा क्वालिटी मुझे अदर लैपटॉप्स के कंपैरिजन में बहुत सही लगी है, और मैंने उसका टेस्ट भी किया है, जूम कॉल्स भी ली हैं, बहुत सारा सब कुछ किया, तो मुझे बहुत सही लगा है कैमरा इसका। तो कैमरे के में मैं उसको फुल। लास्ट क्वेश्चन मेरा है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, जो आपको बताऊँगा कि अगर आपको थिन एंड लाइट कैटेगरी ही पर्टिकुलर लेनी है, एक 14 इंच का लैपटॉप लेना है, लाइट वेट होना चाहिए, स्लिम होना चाहिए,
प्रीमियम डिज़ाइन होनी चाहिए, बैकलिट कीबोर्ड होना चाहिए और आपका नॉर्मल वर्क है, बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक रिलेटेड वर्क नहीं है, नॉर्मल ऑफिस वर्क, यूट्यूब वर्क, कैजुअल गेमिंग है एंड ऑल। तो MSI Modern 14 i5 10th जनरेशन, दिस पर्टिकुलर लैपटॉप इज़ बेस्ट फॉर यू। और इसके अलावा अगर आपका ग्राफिक रिलेटेड वर्क है, आप कोडिंग सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा हाई एंड हैं, तो आप इस पर्टिकुलर लैपटॉप के लिए मत जाइए। आप GL65 MSI का लैपटॉप है उसके लिए, या Asus TUF उसके लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर थिन एंड लाइट में चाहिए तो Acer Swift 3 के लिए जा सकते हैं, Ryzen 5 4500U के लिए। तो ये सारे लैपटॉप्स आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो दोस्तों आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज का आंसर दे दिया होगा। मुझे जो क्वेश्चंस लगे थे, जो मुझे लग रहा था कि मुझे इसके आंसर्स देना चाहिए, कॉमनली सबको बताना चाहिए, तो मैंने इसके सारे क्वेश्चंस लिए हुए थे और सबके आंसर्स देने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है। और जिनका मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं पिक किया हुआ है तो उनको मैंने रिप्लाई ऑलरेडी किया हुआ है उनको कमेंट्स में। सो दोस्तों ये मेरी आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैच यू इन द नेक्स्ट लेटर।